कभी हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब संसद में जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त पानी हुसैन। दोस्तों, अगर आप हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो उसे लाइक और कमेंट करें, हमारे पानी हुसैन पेज को लाइक करें, और अगर हमारा यूट्यूब देखना चाहते हैं तो पानी हुसैन व्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक और जहां हमारे पूंजीपतियों के 27 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, वहीं देश की गरीब जनता जब महंगाई की मार झेल रही थी, रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे थे, तब बिना ब्रांड के आटा, दाल, पनीर, दही और बच्चों को के पढ़ने के लिए बुक्स, स्टेशनरी पर जीएसटी लगाकर उसे महंगाई के पहाड़ के नीचे दबा दिया गया। और जब इन समस्याओं को हमारे रिप्रेजेंटेटिव, विपक्ष के सांसद संसद में उठाना चाहते थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये ठीक है कि संसद के अध्यक्ष का यह विशेषाधिकार है कि असंसदीय भाषा बोलने वालों को संसद से बर्खास्त कर सकता है, लेकिन जब एक जायज समस्या को लेकर महंगाई के विरोध में और अग्निपथ योजना जो लागू की गई है उसके विरोध में जब हमारे सांसद, हमारे रिप्रेजेंटेटिव संसद में चर्चा कराना चाहते थे तो उन्हें सस्पेंड कर देना ये शायद उचित नहीं है। और हमारी एक सब महिला श्रीमती सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के जो कोई मामला ही नहीं है उसके आड़ में ईडी के दफ्तर का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया, जबकि इस समय श्रीमती सोनिया गांधी अस्वस्थ है, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। और इन तमाम चीजों को देश की जनता ये महसूस कर रही है कि देश के महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। प्रियंका गांधी उस परिवार से आती है, ये नेहरू परिवार से आती है। नेहरू परिवार ने हमारे देश को तीन प्रधानमंत्री दिए और देश के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस परिवार को डराने की, ईडी से डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये लोग एक विचार के, प्रोग्रेसिव विचार को मानने वाले लोग हैं और देश के गरीब जनता की आवाज को बुलंद करने वाले लोग हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये परिवार ईडी से डरने वाला नहीं है। अगर इतना ही है तो एक ही बार फैसला कर लेना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि नेहरू जी खुशहाल परिवार के थे, तो फिर पूरी जनता के सामने सच आना चाहिए कि आजादी के पहले नेहरू परिवार की जो प्रॉपर्टी थी और आज जो प्रॉपर्टी है, इसका ऑडिट करा लिया जाए। ये ईडी से काम नहीं चलने वाला और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जब ऑडिट होगा तो जनता ये देख लेगी कि ये परिवार देश की सेवा के लिए पैदा हुआ है, ये पैसा कमाने के लिए ये परिवार नहीं है। जब ऑडिट होगा तो ये साबित हो जाएगा कि जो आज़ादी के पहले नेहरू परिवार की संपत्ति थी उससे कई गुना संपत्ति
राहुल गांधी की और नेहरू परिवार की कम हुई है, जबकि इस परिवार ने 3-3 प्रधानमंत्री देश को दिया है। ये परिवार उन नेताओं में से नहीं है जिन्हें ईडी से डराकर साइड किया जा सकता है। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर जरूर है, लेकिन अपने विचारधारा पर चलती हुई जनता के दिल में है। बेहतर होगा कि एक ऐसे परिवार जिसका 2-2 प्रधानमंत्री अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसकी कदर करनी चाहिए। आज जरूरत है हमें सच्चाई समझने की, जो कि बहुत दिनों तक किसी को वर्गलाया नहीं जा सकता है। सच्चाई एक न एक दिन खुलकर सामने जरूर आती है। जय हिंद।